आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। दोस्तों, क्या आपने कभी गोल्स के बारे में सुना है? अगर आपने गोल्स के बारे में नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको गोल्स के बारे में बताते हैं और गोल्स से जुड़ी दो सच्ची घटनाओं को भी बताएंगे। साल 2018 में एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम था गोल्स। इस वेब सीरीज में दिखाया गया शैतान कोई काल्पनिक शैतान नहीं है बल्कि एक घोल है। हालांकि इस वेब सीरीज की कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन घोल इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार घोल्स सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं और यह शैतान इंसानों को मारकर खा जाते हैं और इनके अंदर रूप बदलने की भी शक्ति होती है। 8वीं शताब्दी से ही घोल से जुड़ी सऊदी अरब और वहां के आसपास के कई इलाकों में कई सच्ची घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से पहली कहानी के मुताबिक साल 1990 में सऊदी अरब और इराक के बीच वॉर चल रहा था। यह वॉर गल्फ वॉर और खाड़ी वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ सऊदी अरब, अमेरिका और अमेरिका के कई सहयोगी देश थे। गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब की सेना कई टुकड़ियों में बंटकर रेगिस्तान के रास्ते इराक पर हमला कर रही थी। इसी ऑपरेशन के दौरान सऊदी अरब की एक टुकड़ी जिसमें लगभग 35 सैनिक थे, यह टुकड़ी सऊदी अरब के रेगिस्तान से अचानक कहीं गायब हो गई। उस टुकड़ी के किसी भी सैनिक की लोकेशन जीपीएस पर भी नहीं मिल रही थी। जब उस टुकड़ी का कुछ भी पता नहीं चल सका तो अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी को उसी लोकेशन पर भेजा गया जहां से सऊदी अरब की गायब हुई टुकड़ी की आखिरी लोकेशन को देखा गया था। और जब अमेरिकी सेना द्वारा भेजी गई वो टुकड़ी उस लोकेशन पर पहुंची जहां से सऊदी अरब की टुकड़ी गायब हुई थी, वहां का नजारा देखकर अमेरिकी सैनिकों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर चारों तरफ बुलेट सेल्स यानी गोलियों के खोखे पड़े हुए थे और वहां सऊदी अरब के सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थीं। वहां का ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि सऊदी के सैनिक किसी भयानक तरीके से किसी से लड़ रहे थे। उन मारे गए सैनिकों के शरीर पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक जंगली जानवर उन लाशों को खा गया हो। ये नजारा देखने के बाद अमेरिकी सेना बाकी और सऊदी के सैनिकों को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगी। सऊदी सैनिकों की आखिरी लोकेशन से करीब 80 किलोमीटर दूर बाकी के सऊदी सैनिकों की लाशें भी मिल गईं और यहाँ का नजारा भी बहुत डरावना था, क्योंकि हर सऊदी सैनिक की लाश पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी और उन सैनिकों की हड्डियां इस कदर टूटी हुई थीं कि देखने में ऐसा लग रहा था कि उन सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से तड़पाकर मारा गया हो और उन सैनिकों को किसी ने खा लिया हो। जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने सऊदी अरब की पुलिस को इस घटना की खबर दी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये महज एक कहानी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, यह पूरी घटना डगलस डिस्ट्रिच नाम के एक व्यक्ति ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। इस व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस समय वो उसी अमेरिकी सैनिक टुकड़ी का हिस्सा था जिस समय अमेरिकी टुकड़ी ने सऊदी अरब के रेगिस्तान में सऊदी के सैनिकों की लाशों को ढूंढा था। डगलस ने ये भी बताया कि जब सऊदी अरब की पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची जहां सऊदी के सैनिकों की लाशें मिली थीं, तो डगलस ने खुद सऊदी की पुलिस से पूछताछ के दौरान पूछा था कि रेगिस्तान में ऐसा कोई भी जानवर नहीं रहता जो इंसानों को इतनी बुरी तरह से मारकर खा सके, और वो भी 35 सैनिक जो हथियारों से लैस थे, और उन्हें मारकर खा जाना
ये तो किसी शेरों के झुंड की भी बस की बात नहीं है। तो आखिर ये काम किसका हो सकता है? तो डगलस के इस सवाल पर सऊदी पुलिस के एक अफसर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर डगलस डिस्ट्रिक्ट के होश उड़ गए। दरअसल सऊदी पुलिस के अफसर का कहना था कि यह काम किसी जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि ये काम घोल्स का है। उस पुलिस अफसर का कहना था कि इन सैनिकों ने घोल्स के मंदिरों में जाकर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिस कारण घोल्स ने इन सैनिकों को इतनी भयानक मौत दी। इस पूछताछ के दौरान उस पुलिस अफसर ने डगलस को और भी कई रहस्यमयी बातें बताईं। उस अफसर का कहना था कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं जो मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा पुराने हैं, और उन्हीं मंदिरों में घोल्स अपने भगवान की पूजा करते हैं और उन्हीं मंदिरों में घोल्स रहते हैं। उस अफसर का कहना था कि घोल्स के मंदिर में जाना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। उस अफसर के मुताबिक घोल्स किसी का भी रूप ले सकते हैं, लेकिन वो अपने पैरों को नहीं बदल सकते। उनके पैर किसी घोड़े के पैर की तरह होते हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही डगलस डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू देखिए। उन्होंने खुद ही घोल्स से जुड़ी उस घटना का जिक्र किया है जिसमें घोल्स उन सऊदी अरब के सैनिकों को मार देते हैं। And bind demons. So there were some phenomena I saw with that while I was in Saudi Arabia for Operation Desert Shield. Before Operation Desert Storm took place, there was a phenomena known as the Ghul. And what happened was there was long range. We were doing war games for 9 months, preparing for the invasion of Kuwait and potentially Iraq. During that period of time, what happened was a Saudi unit disappeared off the maps. They couldn't even find it on GPS anymore. And so what happened was they sent us to look for that patrol that was lost. And in the desert, you either find it or you don't, because it either gets covered or you're going to find it pretty well preserved. And so we found them like miles. It must have been 40 miles away from the place where they had disappeared, and there was nothing left but skeletons. And there was very, very little meat left on those bones. It was like Halloween props. It was Halloween props. And all of their weapons had been found 40 miles away originally. All of their firearms had been emptied in all directions. And so when we came upon the bodies themselves, stripped of clothing, their ammunition, as I said, was left 40 miles away where they had disappeared off the maps along with their vehicles. So if somebody had taken the bodies and stripped them of flesh, stripped them of their uniforms and left them 40 miles away, when the police came, and in Saudi Arabia, the police are one of the few professions that you can have respect for. Usually, not the mutawa'in, the religious police, but the normal police, the conventional police. But when they came to analyze the bodies, take the DNA samples so that they could notify their loved ones, I asked the detective about it because we had hours to talk, and he said, "This is a result of the Ghul." And what happened was these men probably investigated something that they should not have investigated. But I was asking him, there's all these sightings. People see them in the desert. अब हम आपको घोल से जुड़ी एक और दूसरी सच्ची घटना बताते हैं। साल 2002 कुवैत शहर में एक लड़की रहती थी जो एक सिंगर थी और पार्टी में गाना गाती थी। एक दिन उस लड़की को एक बड़ी पार्टी में गाने के लिए इनवाइट किया गया। वो पार्टी शहर के एक सबसे बड़े बंगले में थी। जब उस लड़की को उस पार्टी में गाना गाते हुए 1 से 2 घंटे बीत चुके थे तो अचानक उस लड़की को उस पार्टी में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई और उसे समझ आ चुका था कि उस पार्टी में वो लड़की सिर्फ अकेली इंसान है, क्योंकि पार्टी में आए सभी लोग ऊपर से इंसान थे लेकिन उन सभी के पैर घोड़े के पैरों जैसे दिख रहे थे। ये सब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर गई, लेकिन उस लड़की ने खुद को संभाला और वो पार्टी में लगातार गाना गाती रही। और पार्टी के खत्म होने के बाद वो लड़की अपने घर चली गई और अगली सुबह वो लड़की अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन गई
और उसने अपने साथ रात को घटी सारी घटना पुलिस को बताई। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि कल रात वो जिस पार्टी में गाना गाने गई थी उस पार्टी में एक भी इंसान नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों के पैर घोड़े के पैरों जैसे दिख रहे थे। उस लड़की की बात सुनकर पुलिस को यकीन नहीं हुआ और उस लड़की पर हंसने लगे, लेकिन उस लड़की के बार बार कहने पर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना उस बंगले पर एक बार जाकर देख लिया जाए। जिसके बाद पुलिस उस लड़की को लेकर लड़की द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद लड़की वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वहां कोई भी बंगला नहीं था, वहां सिर्फ खाली जमीन पड़ी हुई थी। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि इस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल था, लेकिन इस घटना को कुवैत के कई न्यूज़पेपर में भी छापा गया था और कई न्यूज चैनल पर भी इस घटना के बारे में दिखाया गया था। दोस्तों, घोल से जुड़ी कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो उन फिल्मों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।